हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। किसानों से जुड़े विधेयक लोकसभा में पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, इस अध्यादेश से बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। पीएम ने लिखा कि कई शक्तियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हुई हैं। किसानों से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर किसान और खेत मजदूरों की आजीविका छीन ली। उन्होंने कहा कि 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। ये किसानों को अपने ही खेत में मजदूर बनाने की साजिश है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस और किसान इसका विरोध जारी रखेंगे। अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 3 अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटूनी भी पहुंचे। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ न सिर्फ किसान हैं बल्कि देश की जनता, मजदूर, आड़ती और व्यापारी वर्ग भी है और कहा कि सरकार हट पर उतर आई है। सरकार की नीतियों के विरोध में जहां अनाज मंडियों में आड़ती आज से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं, तो वहीं अनाज मंडियों में पिछले साल से कम कीमत पर धान बिकने से किसानों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। किसान को पिछले साल की तुलना में इस बार धान के भाव कम होने से प्रति एकड़ 17 से 20 हजार रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार बारीक धान मंडी में 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि पिछले साल ये धान 2300 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी। वहीं मोटी धान का सरकारी रेट 1800 रुपए प्रति क्विंटल है, मगर इस बार इस किस्म की धान के कोई खरीदार नहीं है। किसानों ने कहा कि सत्ता में बैठे नेता उनकी आय दोगुनी करने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के वायदे से मुकर गए हैं। किसान कम रेट फसल के मिलने से बर्बाद हो रहे हैं और सत्ता में बैठे नेता बेतुके बयान देकर किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के साथ सचिव शिव कुमार बंसल ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान, आड़ती और मजदूर दुखी हैं। सरकार के सामने आड़ती अपनी रुकी हुई कमीशन देने और उन्हें आने वाली समस्याओं को दूर करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अफसर और सत्ता में बैठे नेता उनकी परेशानियों को दूर करने की बजाय बेतुकी बयानबाजी कर माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कहा कि सरकार की नीतियों और सोच के विरोध में आड़ती आज से मंडियां बंद कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आड़ती एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में किसानों की धान पिछले साल से कम रेट पर बिकने के पीछे सरकार की गलत नीतियां हैं। सार्वजनिक जगहों, पंचायत घरों और लघु सचिवालय में खुलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC अब बीजेपी नेताओं के दफ्तरों में भी खुलने लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने बहादुरगढ़ में इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह शुरू करने वाली बीजेपी ने अपने नेताओं के यहां कम से कम 70 CSC सेंटर खोलने की योजना बनाई। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बूथ लेवल पर संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता बातों से नहीं, रचनात्मक कार्यों से लोगों की मदद करने का काम करते हैं। अंबाला में ट्रांसपोर्ट गिरोह का पर्दाफाश करने वाले IAS ऑफिसर और उसकी टीम पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक चालकों ने जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल ADC और RTA का कार्यभार संभाल रही प्रीति और उनकी टीम चेकिंग पर थी। जैसे ही RTA की टीम अंबाला काला अंब नेशनल हाईवे पर पहुंची तो पंजोखरा के पास कुछ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक चालकों की टीम ने उन पर हमला किया और RTA विभाग की गाड़ी को क्षति पहुंचाई। उसके बाद RTA विभाग की सरकारी गाड़ी को सड़क से नीचे गिरा दिया। मामला हरियाणा पंजाब सीमा का होने के कारण काफी वक्त तक दोनों राज्यों की पुलिस के बीच मामला दर्ज करने को लेकर बातचीत चलती रही। आखिर में हरियाणा पुलिस ने RTA विभाग के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर हत्या की कोशिश
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,757 नए मामले सामने आए और गुरुग्राम में 394 नए कोरोना के मरीज सामने आए। फरीदाबाद में कोरोना के 282 नए मामले सामने आए। सोनीपत की बात करें तो 271, करनाल में 177 और अंबाला में 160 कोरोना के नए मरीज सामने आए। पानीपत से 159 कोरोना के केस सामने आए। होडल में बीते 17 अगस्त को एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपियों को गिरफ्तारी न होने के कारण पीड़ित के परिजनों में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष बना हुआ है। हालांकि युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। पीड़ित के परिजनों ने अब दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का फैसला किया। पीड़ित ललित और उसके परिजनों ने बताया कि घटना के 1 महीने बाद भी चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे और बताया कि हमलावरों की ओर से लगातार धमकी और राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब परिजन इस मामले की शिकायत पुलिस अधिकारी से कर उनकी गिरफ्तारी की गुहार लगाएंगे। होडल के गांव खाम्बी की महिला सरपंच और सरपंच पति की दबंगई से परेशान एक परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है। परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए कई बार पुलिस अधिकारी और सीएम विंडियो पर शिकायत देकर गुहार लगाई है, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। सरपंच से परेशान परिवार ने अब घर छोड़ने का मन बना लिया। गांव खाम्बी निवासी ताराचंद ने बताया कि सरपंच पति ने उनके घर में एक महिला का शव रखवाकर उन्हें फंसा दिया था, जिसकी सच्चाई कई दिनों बाद सामने आई थी। तो वहीं परिवार वालों का कहना है कि सरपंच आए दिन गांव के ही कुछ लोगों को घर पर झगड़ा करने के लिए भेज देते हैं, जिससे उनके परिवार को हमेशा सरपंच पति और उनके परिवार से खतरा बना रहता है। रोहतक के फोर्ट कॉलोनी में 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसकी बड़ी बहू उसका मकान लेना चाहती है, जिसके चलते वो आए दिन पुलिस से उसको धमकी दिला रही है। यह भी आरोप है कि पुलिस उसकी बड़ी बहू के साथ मिली हुई है। महिला ने बताया कि पुलिस ने बिना किसी कसूर के उसके छोटे बेटे को जेल में बंद कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा। पुलिस की कार्यशैली से परेशान महिला ने आईजी ऑफिस में शिकायत दी, लेकिन वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। महिला का कहना है कि उसकी बड़ी बहू कमलेश ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दी। नांगल चौधरी के गांव धुलेड़ा में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत यहां लंबे समय से बाधित शमशान भूमि के मुख्य रास्ते को कब्जा मुक्त किया। बीडीपीओ प्रमोद कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। पहले भी इसी रास्ते में अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसी जगह पर फिर से अतिक्रमण किया, जिसकी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की। हालांकि अभियान से पहले लोगों को इसकी सूचना भी दी गई। बावजूद इसके जब अवैध कब्जा नहीं हटाएगा तो प्रशासन की सख्त कार्रवाई के चलते लोगों पर ये पीला पंजा चलाया गया। जयपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में तैनात जिला रेवाड़ी का रहने वाला सैन्यकर्मी पिछले 2.5 साल से हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की सैन्य खुफिया इकाई की महिला कर्मचारी को जानकारियां भेज रहा था। मिलिट्री की इंटेलिजेंस की ओर से लगातार की जा रही जांच के बाद बुधवार की रात आरोपी जवान को इंटेलिजेंस और
गुरुग्राम स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने धारूहेड़ा बस स्टैंड से जयपुर जाते समय धर दबोचा। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। चंडीगढ़ में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय चौटाला ने बताया कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का 107वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये जन्मदिन सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कोई रैली नहीं होगी। करनाल की बेटी कल्पना चावला को एक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में उड़ान भरने वाले एक अमेरिकी व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान का नाम नासा के दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। मान अंतरिक्ष यान में उनके प्रमुख योगदानों के लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। सिरसा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के मामलों की गिनती बढ़ती जा रही है। सिरसा की जेल में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। जिला जेल में इससे पहले 13 कोरोना मामले सामने आए और 2 दिन पहले 27 मामले सामने आए हैं। पंचकूला में 140 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं मरीज की मौत का मामला भी सामने आया। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि 140 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकूला के अलग अलग क्षेत्रों और सेक्टरों से शामिल हैं और बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। फतेहाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना केसों के साथ साथ अब कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। गुरुवार को एक वृद्ध महिला की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 26 हो गई। बढ़ते मौत के आंकड़ों के साथ लोगों में अब डर का माहौल है। मृतका का गुरुवार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह होते नजर आ रही है। यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस मास्क न लगाने वाले लोगों के करोड़ों के चालान काट चुकी है। बावजूद इसके आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में कुछ लोग मास्क पहने तो नजर आए, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से मजाक उड़ता नजर आया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झज्जर में बिना मास्क घरों से निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को समझाया और बार बार गलती करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए उनके चालान काटे। रोहतक में भी महंगी सब्जी की मार देखने को मिली। सब्जियों के दामों में 35 से 40% का उछाल आया। आढ़तियों का कहना है कि 2% टैक्स बढ़ना भी परेशानी पेश कर रहा है। कोरोना काल में सब्जियों की सप्लाई कम हुई है और बारिश की मार ने भी फसल खराब कर दी है, जिसके चलते भाव बढ़े हैं। कोरोना काल में 175 दिन बाद चंडीगढ़ के यात्रियों के लिए राहत की खबर। चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को पहले पंचकूला जाकर चंडीगढ़ के लिए बस बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब हिसार डिपो की ओर से चंडीगढ़ के लिए स्पेशल 5 बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। डिपो इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि 5 बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। ये बस चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के ISBT तक जाएंगे। भविष्य में सवारियों की संख्या को देखकर बसों की संख्या को बढ़ा दिया गया। डिपो इंस्पेक्टर ने बताया कि चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को सैनिटाइज किया जाता। 5 महीने बाद चंडीगढ़ की बस सेवा शुरू होने से यात्री काफी खुश हैं। NHAI द्वारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे नंबर 5 का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेसवे सोनीपत जिले के कोहाना और बड़ौदा क्षेत्र से होते हुए जींद जिले में प्रवेश करेगा।
एक्सप्रेसवे के जिन किसानों की जमीन अधिकृत हुई है उनकी सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए गोहाना के सरल केंद्र में आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोनीपत जिला उपायुक्त ने एनएचए के अधिकारियों और गोहाना उपमंडल के अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की और उन्होंने अपने यहां पर एक आयोजन में विचार भी पेश किए। नांगल चौधरी नगर पालिका और खंड कार्यालय का जिला उपायुक्त आर.के. सिंह ने औचक निरीक्षण किया, साथ ही चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और नगर पालिका में बन रहे अम्बेडकर भवन लाइब्रेरी के भवन में तहसील कार्यालय के कुछ कमरों की दिक्कत के चलते काम लंबित पड़ा हुआ था, जिसे जिला उपायुक्त आर.के. सिंह ने मौके पर पहुंच तहसील और नगर पालिका के अधिकारियों को जल्दी सही करने के आदेश दिए। रेवाड़ी में प्रशासन ने तंबाकू और नशीले पदार्थ के बढ़ते चलन को रोकने के लिए 2021 तक तंबाकू से बनने वाले आइटम को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। 2019 में भी इसी तरह का कदम उठाया गया था। जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसकी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने साफ तौर पर कहा कि तंबाकू का सेवन जानलेवा है, इसके सेवन से बचें। साइबर सिटी के पारस हॉस्पिटल में पार्किंग के नाम पर लूट चल रही है। बता दें कि फ्री पार्किंग के नाम पर नगर निगम से टैक्स में 100% छूट पारस हॉस्पिटल ले रहा है, लेकिन आम जनता से पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है, जिसकी एवज में रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों से पैसे वसूले जाते हैं और इसको लेकर नगर निगम को साल भर में करोड़ों का चूना भी लग रहा है। इंदीर के गांव शेखपुरा का रहने वाला एक परिवार लचर कानून व्यवस्था की मार झेलने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने बताया कि 7 सितंबर को उनकी बेटी के साथ धनोखेड़ी गांव के कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। परिवार की शिकायत पर थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब परिवार का आरोप है कि डीएसपी ने मामले को अपने अंडर में ले लिया और परिवार पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।